आड़े खड़े आड़े आगे डाल दे आड़े आड़े एक जगह रही चले हां डाल दे ले फोटो भाई बारी बारी भाई बारी बारी नू ना अमित खड़े जा भाई ये सरपंच आड़े खड़े वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा मैं हूँ फौजी तू मन मौजी मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा गुलशन गुलशन सहरा सहरा महफिल महफिल सागल सागल मस्ती 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 जुल्फ में बादल जलवा जलवा आँख में काजल क्या कहना फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा चांद का
मुखड़ा, ओए क्या कहना, चेहरा किताबी, ओए क्या कहना, होठ गुलाबी, ओए क्या कहना, चाल शराबी, ओए क्या कहना, हाथ नवाबी, ओए क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबां पे तेरा चर्चा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पापा देआंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देआंगे, कच्चा नहीं तेनू पक्का देआंगे, रिच दी दाल विच पक्का देआंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देआंगे, दुੱਧ ਦੀ खीर नाल लिपा देआंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देआंगे, गोल 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 कप्पा देआंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देआंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, का है खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जल। मिलेगी
आगे शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का हमारा बहुत ही प्यारा शिष्य, आप सबका प्यारा, पूरे गांव का 36 फरवरी का हमारे सामने है। आखिर की बात है सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बच्चे को लेकर आए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने जो समय निकाला, साथ में रोदासी आए, जो भी साथी वहां से आए हैं, धन्यवाद।
सबसे पहले जो हमारे मेहमान आए हैं अमित जी को छोड़ेंगे, अमित जी कपड़ा, क्योंकि सबसे पहले पूजनीय ये है जिनके मन में इतनी आस्था है इस बच्चे को लेकर आए हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजानी है। उसके बाद हाँ जी सामने देखो, दो सामने देखो, स्वागत कर रहे हैं हमारे ग्रामीण, हमारे बुजुर्ग। ठीक है जी, सर रामलाल जी, रमेश जी, हाँ जी सामने बहुत ही खुशी का पल, खुशी का अवसर। हाँ जी सामने देखो, विजय शर्मा जी, विजय जी आगे आए। इसके बाद रण सिंह जी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बोलिए सर। बहुत ही धन्यवाद सभी ग्रामीणों का से अगर यहाँ बैठे हुए तो आगे हनुमान कौशिक शर्मा जी बुलाओ उठो। हाँ जी सामने देखो, चाचा थोड़ा साइड में अगली बार नंबर आ जाओ। हाँ ये बात सभी ग्रामीणों से मेरा अनुरोध है कि आप आगे की छोटा सा प्रोग्राम है ये पूरे गांव की तरफ से। बस हाँ जी सामने देखिए, रतनलाल भाई साहब। हाँ ठीक है, खड़े तो आप आ जाओ, आ जाओ। अभी जो काम है बाकी मामले में नहीं, ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा रतनलाल। अरे तुमने तो इसे लगा दिया कराएंगे जी, स्वागत बिल्कुल होता है। अरे यार इस साइड भाई का स्वागत करने के लिए आगे आकर यही तो हमारा टारगेट है। सारे लाइन में खड़े हो। IAS होती है गाँव में और देते युवा जो है वो आ चुके हैं, आप सबके लिए भी प्रोग्राम है मोबाइल की वीडियो भाई। युवा शक्ति की दिवाला की यहाँ पहुंच चुकी है, सुबह से वेट कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। भाई साइड देखो सारा। प्रतिभाशाली बच्चों को हमेशा से सम्मानित करती रही है। इसमें चाहे समिति अमित शर्मा को वैज्ञानिक बनने पर मोमेंटो एवं चादर उड़ाकर सम्मानित कर रही है। सभी समिति सदस्यों एवं आगे के प्रोग्राम हम बढ़ा रहे हैं। अरे बड़ा खुशी का पल है, प्यार से हमारा लिए घाट के लिए बड़ा खुशी का पल है। तो बहुत ही शांति से हमने 15-20 मिनट इस प्रोग्राम को देनी है। हाँ जी सोनू इस साइड आ जाओ। तालियों के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे ने स्वागत कर रहे हैं। चलो सर, अब आगे की कड़ी में जो इन्होंने बहुत लगाई थी वो आज सक्षम पूरा वृक्ष बन चुका है। ना वो माड़ा खड़े अनिल मास्टर जी हाँ जी वो मैं डाल लूंगा बालक से नहीं मैं डाल अमित साथ में जब फल देते हैं भाई बन जाओ। नाम से आज और भैरू बाबा इनसे अनुरोध है सदन जी, इस परिवार में इतना अच्छा बच्चा वो एक का गाल दे और हमने भैया का स्वागत करेगा। एक मिनट एक मिनट के लिए एक मिनट बारी बारी खींचते हैं जी, दोबारा खींचना खाता की बारी 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 कैसे भाई बड़ी खुशी की बात है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
भाई तो ये बात है साथ में पुनः इस साइड आ जाना। बड़ी खुशी की बात पूरी 36 बरादरी में आज बड़ी खुशी का पल है, खुशी का क्षण है। इस भाई और बेटे के लिए पूरा गांव आंखें और फूल में छाए बैठा है। चाटी के बीच में हमारी चाची रहा है तो बुला लो। अमित नीचे बैठ बात नहीं सकती जरूरी है। बैठ जा। बहुत ही खुशी का लम्हा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस लम्हा का स्वागत करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब सम्मान करने के लिए बड़े बच्चे बड़े घूम रहे थे। खुशियां है, इसकी कोई दो राय नहीं है। सभी ने स्वागत हम कर रहे हैं। भाई स्वागत इतना है कि जो नंबर नहीं करिए जावा क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है। इसके बाद अभी और भी संस्थाएं आई हुई है, हम उनको बुलाएंगे। चाटी के एक बार साइड में पूरे समाज से पूरे 36 बरादरी में आज बड़ी खुशी की लहर है। अभी ये हरियाणा का बेटा नहीं बल्कि भारत का बेटा बन गया है। दिया है इतनी बड़ी, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है। ऐसा महान सपूत मैं तो कहता हूँ हर घर घर में घर घर हमारे साइंटिस्ट हो, IAS IPS हो, ये काम ऐसे ही जो है आंखों पर पलकों पर बढ़ाया। मानना है कि हमारे गांव में से IAS और IPS भी हो। मैं इनका स्वागत करता हूँ, उनकी भावना का, कितनी अच्छी सोच हमारे बच्चों के लिए। और ये कहता है कि उनको राहुल और सर्वेश उनके भाई उनके स्वागत में सर्वेश और राहुल ने लिखे। बहुत ही खुशी की बात। तो इस मिनी साइंटिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। अब स्वागत में लगे हुए हैं, हर आदमी खुश है, पेड़ पौधे भी खुश है। ये मानो कि इतनी बड़ी उपलब्धि और इतना अच्छा समय। हमारा एक स्टूडेंट आज साइंटिस्ट है, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक ये समाचार फैल चुका है। तो करेगा जो भी मम्मी मतलब अमित की मम्मी पापा तो यहाँ है, अगर मम्मी यहाँ होकर है तो ठीक है। दादी ARD स्कूल से ARD स्कूल से हमारे साथी मोमेंट दे चुके हैं। तो NIT के बाद नौकरी दी, बड़े बड़े पैकेज आए, उनको ठुकराया और अपनी आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली गए, वहां PhD की। इसके बाद इसरो का टेस्ट दिया और इसरो के अंदर एज ए साइंटिस्ट बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। साइंटिस्ट देश में गिने चुने होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश के काम आते हैं। तो ये जो मेरा भाई, मेरा स्टूडेंट देश के काम आ गया है, देश की रक्षा का कर रहा है। बड़ी बड़ी मिसाइल, बड़ी बड़ी तोप, बड़ी बड़ी अग्नि जो मिसाइल बनाते हैं वो वहां से बनती है। जैसे मिसाइल मैन कहा गया था हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को, उसी तरह कोई विशेष कार्य करे, ये गांव की एक तमन्ना है। PhD करता हूँ अभी भी PhD, इनकी प्रतिभा ने इनको सम्मान दिया और देश की सर्वोच्च संस्था है इसरो, उसके अंदर इनका सिलेक्शन हुआ तो त्रिवेंद्रम है। और ये PhD भी काम रोहतास जी कह रहे हैं। और रोहतास जी की हमारी सद की रामदास भाई की सद की हमारा गाँव से तमन्ना है कि इसरो के बाद नासा में जाए। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये हम सब की एक तमन्ना है। ये हमारा भाई, मेरा स्टूडेंट जिन्होंने आज खुशियों की बौछार कर दी है, वो आगे जाकर इसी तरह लगे रहे, वो बैठे नहीं शांति से। बैठने वाला तो वैसे भी नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी है। और मेरे युवाओं, बच्चों से और स्टूडेंट से भी यही मेरी तमन्ना है कि वो बच्चे भी पढ़ें, अपने फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छा करें और देश का काम का नाम रोशन करें। तो आज हम सब अमित जी के ऋणी, हमारे गांव का नाम पूरे इंडिया के अंदर फेमस कर दिया है। एक छोटा सा गांव, बड़ा सा गांव, बड़ा सा बच्चा आज देश की सर्वोच्च संस्था के अंदर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के पद पर है। तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप तालियां बजाओ से एक बार। ज्यादा भी गाँव वालों को धन्यवाद देता हूँ, लड़के का हौसला
करने के अंदर ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी ग्रामवासियों, बड़े बुजुर्गों को राम राम। भाई अमीर की इस उपलब्धि पर एक एज ए साइंटिस्ट नियुक्ति होने पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से, भगवान परशुराम धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से अमित को बधाई। और ये प्रोग्राम क्यों हुआ है? ये प्रोग्राम एक प्रोत्साहन के लिए हुआ है। जो बच्चे बैठे हैं वो देख रहे हैं कि अमित का इस तरह से स्वागत किया गया है, वो एक प्रेरणा भरता है, इनमें एक ऊर्जा भरेगा। ये भी अपना एक आइडियल चुनेंगे कि हमें भी इस तरह से कोई ना कोई अचीवमेंट ग्रहण करनी है। अमित इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो में एज ए साइंटिस्ट भर्ती हुए हैं। बहुत टीम है साइंटिस्ट की वहाँ पर। जैसे नासा ने एक प्रोग्राम किया था, हमारे करनाल की कल्पना चावला जी के नेतृत्व में वो प्रोग्राम किया गया था। वो स्वर्गवासी है लेकिन वो पूरे विश्व में अपना नाम कर गई। अभी जो मंगलयान का जो अभियान था वो के राधाकृष्ण के अंतर्गत हुआ था। मैं आशा करता हूँ और सभी गांव वाले ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट होगा जो अमित के नेतृत्व में किया जाएगा भविष्य में। मैं हमारे गुरुजी अनूप जी, राजेश जी और इनके अमित के जिनसे इन्होंने उनको धन्यवाद करता हूँ। बाबा भैरू को स्पेशली बधाई देता हूँ उनकी नियुक्ति पर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संदीप। आदरणीय गांव बिंदुयाला के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत ही खुशी का विषय है। आज हमारा बेटा अमित आज भारतीय वैज्ञानिक संस्थान इसरो में इसका चयन हुआ और ये होना भी था। इनके दादाजी परदादाजी पाए गए तो देश के प्रति जो इनका सेवा का भाव हो इनके खून में ही था। अनेकों टेस्ट, अनेकों नौकरियां छोड़ के इसकी जो लगन थी कुछ करने की, वो इस लड़के ने अपनी मेहनत और दृढ़ता से पूरी की। मैं बधाई देता हूँ बेटा, आपको भी, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके गांव को, कि आप जैसा होनहार बेटा जिस गांव में, जिस घर में, जिस वार्ड में हो, वहाँ ऐसे प्रोग्राम तो रोज ही होते रहेंगे। और बेटा मैं तेरे से भी आशा करता हूँ कि ये पहली सीढ़ी है तेरी, आखिरी नहीं। हम हर साल 2 सालों में तेरे कारनामों का ऐसा ही जश्न मनाए बाबा सोमनाथ के दरबार में हम ऐसी कामना करते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहे, अपने गाँव का नाम रोशन करते रहे। आप सभी ने जो यहाँ मान सम्मान दिया और जितने भी आप सभी ट्रांसपोर्टर साथी जो गाजियाबाद से इसको भाई को, बेटे को लेके आए हैं, आप सभी का भी मैं अपनी तरफ से और इस गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव से एक ऐसा होनहार बच्चा आगे निकला है। आशा करता है कि और भी ऐसे बच्चे आगे आएंगे। और गाड़ी रहे तो मैं कि आगे और भी बड़े पद पर और बड़ी सफलता हासिल करें और इससे नौजवान जो हमारे बच्चे हैं वो भी शिक्षा करें, भाई मेहनत करें, मेहनत का फल जरूर मिलता है। और बड़े 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 तो
मेरी बहुत सी कामना है इस बच्चे के विजय में हो नौकरी करें और अपने सफलता और इसके परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ। बच्चे को मेहनत की है, पढ़ाई में मेहनत की है, पैसे भी खर्च किए हैं, संस्कार दिए हैं, तो बगैर परिवार के संस्कार के बगैर उसकी गाइडेंस के बगैर तो बच्चा चलता भी नहीं। मैं इसके परिवार को बधाई देता हूँ कि इसने अपने बच्चे को एक इतने ऊंचे पद में पूछा है, तो बार बार बहुत बड़ी खुशी की बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मतलब जी वो भिवानी का हो तो किसी भी जाति का कहीं से भी हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ग्रामीणों को, मेरे बड़ों को, बुजुर्गों को बताने जाता हूँ, छोटी उपलब्धि नहीं है। सिंचाई कार्यों में अग्रणी होकर काम को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार अमित भाई के वैज्ञानिक बनने पर एक श्री सोमनाथ जन कल्याण समिति ने गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके स्वागत समारोह को एक भव्य बनाने की छोटी कोशिश की है। तो मैं अमित भाई से अनुरोध करता हूं कि वो इस छोटी सी कोशिश को स्वीकार करें और आने वाली पीढ़ी और उनको अपना बताएं कि उन्होंने कैसे शिक्षा दीक्षा लेनी है और उनके माँ बाप को भी बताएं कि उनका क्या फर्ज है। तो प्लीज अमित शर्मा प्लीज आए और सभी ग्रामवासियों विद्यार्थियों को मोटिवेशन करें। शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप इतनी गर्मी में 40 का टेम्परेचर में आप मेरा साथ देने, मुझे मोटिवेट करने या मेरे स्वागत के लिए आए। और मैं शुरू करना चाहूँगा कि कोई भी इंसान कोई जर्नी तय करता है तो उसका अकेले का हाथ नहीं होता, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत लोगों की मेहनत होती है, होता है। तो एक इंसान के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती। तो मेरे लिए भी ऐसा ही है कि फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, गांव का रहा है। तो क्या पता उनके सहयोग के बिना मैं इतनी अचीवमेंट नहीं कर पाता। तो मैं भगवान के लिए इस चीज़ का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है, मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे हमेशा विश्वास रखा है और हर चीज़ के लिए मुझे मतलब मोटिवेट किया है। और गांव के लोगों का भी, बुजुर्गों का भी, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बच्चों में कुछ चीज़ें बताता हूँ कि सभी को लगता है कि जैसे कोई किसी पद पे पहुँचता है तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, या कईयों को लगता है कि ये लक है। बट एक्चुअली में जब शुरुआत होती है तो सभी लोग एक साधारण लेवल से ही शुरू करते हैं। मैंने भी 10th तक इसी अपने गाँव के स्कूल में हिंदी मीडियम से ही शुरू किया था। और हर कोई ऐसा ही होता है, मैं ऐसा कोई नहीं था कि भाई मैं कोई स्पेशल टैलेंट था या कुछ अलग था। तो फर्क आता है कि इंसान की मेहनत, और मेहनत के अलावा जो लोग भूल जाते हैं वो होती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। मेहनत लोग करते हैं कई बट करके 1 महीने में छोड़ दी, 2 महीने में छोड़ दी, बट मायने ये रखता है कि आप कितने टाइम तक लगातार मेहनत कर रहे हो। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई मान लो जिम जा रहा है, वो एक दिन 18 घंटे काम कर ले फिर जाए नहीं तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर कुछ उसको इम्प्रूव करना है तो उसको लगातार वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी से भी यही कह रहा हूँ कि हर किसी में इतना टैलेंट है कि वो कहीं तक भी पहुँच सकता है। बस फर्क ये है कि आपको उस चीज़ के लिए लगना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि आपकी मेहनत का फल आते आते काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बीच में बहुत सारे फेलियर आते हैं। अभी किसी को लगेगा कि भाई मैं सीधा शुरू किया और इसरो के साइंटिस्ट पे पहुंच गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं 12th के बाद मैं एक्चुअल में प्रिपरेशन IIT के लिए गया था, बट वहाँ नहीं हुआ, मुझे NIT मिला। हालांकि NIT भी बहुत लोगों के लिए ड्रीम कॉलेज होता है, बट मैंने IIT का सोचा था। तो उसको आप बोल सकते हो, ठीक है, बट ये नहीं है कि जिंदगी हमेशा एक ही मौके देती है। जिंदगी हमें रोज मौके देती है। आप जब तक नहीं हारते, जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। कॉलेज के बाद एटलीस्ट मैंने 4 बार गेट का एग्जाम दिया। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस तक मैं 2 बार पहुंचा। बहुत बार मैं बाउंड्री पे रहा। तो हर बार रिजल्ट देखते हो आप डिमोटिवेट होते हो। तो
तो कई बार कॉन्फिडेंस गिरता भी है, ये चीज़ें नेचुरल है। बट मैन जो मायने करता है कि आप गिर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप दोबारा फिर गिरने की हिम्मत दिखा रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। कोई भी सपना है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को मतलब साइंस ही लेनी है, साइंटिस्ट ही बनना है। आप कुछ भी करो, कोई भी आपका सपना है तो उसको आप ये मत सोचो कि मैं अचीव नहीं कर सकता, चाहे आपका भी कितना भी लेवल हो। या ये भी जरूरी नहीं कि भाई आपको सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी है कि आप 90 से ऊपर मार्क्स लाओ, आप टॉप करो क्लास में, ये चीज़ें जरूरी नहीं है। पहली चीज़ तो कि आपको अपने पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है, जनरली लोगों को लगता है कि भाई कोई चीज़ करने के लिए हमें 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप 7-8 घंटे सो, हेल्थ का ध्यान रखो, बट एक जो आप रूटीन है कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो या 7 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए। तो वही बंदा कामयाब होता है जिसमें निरंतरता है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप लाइफ में कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी काम में निरंतरता है तो आपको फल जरूर मिलेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा डिले हो जाए, कई बार काफ़ी डिले हो जाएगा, बट आपको फिर उस टाइम खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा करने के लिए। आपके पास हमेशा ही 2 चॉइस होगी कि गिव अप कर दो, और ये जिंदगी हमें एक ही बार, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब में हुआ या जो भी सपना था, चलो 20-22 के बाद तो वो सोच रहे थे कि भाई चलो अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अगले जन्म में या हमारे बच्चे करेंगे कुछ। ऐसा नहीं होता, जिंदगी हमें रोज ही मौके देती है। आप 30 के हो, 35 के हो, 25 के हो, चाहे 18 के हो सकता है सभी के गोल अलग हो, सभी की इच्छाएं अलग हो, बट आप कभी भी शुरू कर सकते हो, उस चीज को अचीव कर सकते हो। तो यही चीज कहूंगा मैं। और एक सिंपल सी मतलब अगर मेरे से पूछोगे तो वो है कि कोई भी चीज आपको अचीव करनी है तो उसको आप एक हैबिट बनाओ, आदतों को फॉलो करना ईजी होता है। जैसे किसी को मान लो चाय पीने की आदत है तो 5 बजते ही उसको अपने आप आ जाएगी, उसके लिए उसको प्रयास नहीं करने। रोज 5 बजे की आदत है तो 5 बजे अपने आप याद आ जाएगा उसको। कोई सुबह 5 बजे घूमने जा रहा है तो अगर उसकी हैबिट है तो वो अपने आप उठ जाएगा, उसको उठने के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यही चीज है कि आप कोई अचीव कर रहे हो ना तो उसको अपनी हैबिट बनाओ। आप ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने एक दिन जोश में किया कि भाई मैं फोन भी यूज नहीं करूंगा, कुछ भी यूज नहीं करूंगा और 24 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, वो चीज़ आपको रिजल्ट नहीं देगी। रिजल्ट देगी कि आप 4 घंटे, अब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते तो आपको 2 घंटे से शुरू करना पड़ेगा कि आप पहले 2 घंटे की आदत डालो, फिर आप 4 घंटे जाओ। आप सीधे आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे तो आप 6 घंटे पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमारी माइंड और बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ है। उसको आपको धीरे धीरे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप हैबिट में लाओ कोई भी चीज़, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसको रूटीन में बनाओ। चाहे आप 3 घंटे की रूटीन रखो रोज की, चाहे 2 घंटे की रखो, बट उसको आपको रूटीन में लाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलेंगे। और हर चीज की शुरुआत एक साधारण लेवल से ही होती है, कोई भी जन्म से वो नहीं होता। तो यही था मेरा। और लास्ट में मैं मेरे पिताजी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरे पे विश्वास बनाए रखा। और थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है, हमारा बच्चा है, स्वागत करते हैं। तो समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का विशेष रूप से और सभी ग्रामीणों का।
बधाई हो भाई आपको। हाँ जी इस साइड हाँ जी इस साइड मम्मी पापा नहीं नहीं मेरे को अच्छा लगा है आप हमारे पूरे हिंदुस्तान की शान है। आपको भी बधाई होती, माता जी को बुलाओ, माता जी को भी बुला लो। मेज ना टाइट दे थोड़ी देर। ये बताओ पहले तो मेरे को आज मिल जाएगी क्या जी फोटो कब दे दो, आज मिल जाएगी। व्हाट्सएप कर देगा संदीप कर देगा अच्छा अच्छा आपको इच्छा नहीं है कि हम खुद आएंगे। दादी जी मेरे आप इधर आओ, आप यहाँ पे आओ, यहाँ आओ। संदीप थोड़ा लो ये लो, मैं आपका सम्मान करूंगी, आप ये पकड़ो। अमित श्याम देख भाई आदि अमित बाबा श्याम देखिए प्रधानमंत्री प्राण लगे अमित दादी काट दे अमित खड़े हो पिक्चर एक बार मैडम जी पिक्चर ले जी ऊपर सारे आदमी मिल अंदर आओ, मैं जी अंदर आओ। हाँ अंदर मिल लो, सारे आदमी मिल लो। अंदर मिल लो आज तक या तो आप अभी ले लो नहीं बैठो आप, मैं अंदर मिलाती हूँ। ना 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 आप नहीं डालेंगे, मैं डालूंगी आज आप लोगों का सम्मान एक दोनों के साथ में खिंचा आप मेरे को दो, ये तो रहने दो आप। खींचेगी दादी ऊपर लो पीछे शेड उड़े शेड हाँ जी शाम देख किसी की शाम देखो जी हाँ जी कोई भाई बहन जी आज
छोटी पंचायत की मीटिंग